नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर्स जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं वही करवाने वाला हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो है सो वाटसन और क्रिक ने की थी। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 30 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वसन किस अंग में होता है? तो श्वसन फेफड़े में होता है। पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पादपों में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। मनुष्य के शरीर में हृदय दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दिन में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है और लगभग 1 लाख बार जो है सो प्रतिदिन धड़कता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सा अंग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नियंत्रित करता है? तो थाइमस ग्रंथि जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय करता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बायडन ने किया था। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन है। पेड़ पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं? तो पेड़ पौधे जो है सो प्रकाश लेसन द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू होता है परावर्तन कोण के। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बाएं दाएं से उल्टा होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। गाड़ी की गति को मापने वाला यंत्र क्या है? तो गाड़ी की गति को मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। द्रवों का घनत्व मापने का यंत्र क्या है? तो द्रवों का घनत्व मापने का यंत्र पाइक्रोमीटर है। स्थैतिक बिजली किसके कारण होती है? तो स्थैतिक बिजली जो होती है वो घर्षण के कारण होती है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में पारा जो है सो पाई जाती है। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम इंडिकेट करते हैं SO2 से। कौन सी गैस रंगहीन गंधहीन लेकिन अत्यंत ज्वलनशील होती है? तो ये जो गैस होता है वो मीथेन होता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारों में क्यों किया जाता है? तो हीलियम का उपयोग गुब्बारों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हल्की होती है और अक्रियाशील गैस होती है, जिसके कारण हम लोग इसको गुब्बारों में यूज करते हैं। कौन सी धातु काटने पर चमकती है पर हवा में जल्द ही फीकी हो जाती है? तो वह धातु जो है वह सोडियम है। साबुन का रासायनिक स्वभाव क्या होता है? तो साबुन का रासायनिक स्वभाव क्षारीय होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। एक अणु में परमाणुओं की संख्या बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? तो एक अणु में परमाणुओं की संख्या बताने वाले सूत्र को आणविक सूत्र बोला जाता है।
मनुष्य की आँख में कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो कौन सेल्स जो होता है वो मनुष्य की आँख का रंग पहचानता है। खून में आरबीसी का कार्य क्या है? तो खून में आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना है। वायरस को जीव और निर्जीव दोनों क्यों कहा जाता है? तो वायरस को जीव और निर्जीव दोनों को इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि ये जो होती है वह जीवित कोशिका में सक्रिय होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है। मतलब विटामिन डी की कमी, विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? तो रोगों से लड़ना है। रक्त में श्वेत रक्त कणिका का कार्य है रोगों से लड़ना। इंसान में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो इंसान में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। इंसान के शरीर में यूरिन कहाँ बनता है? तो इंसान के शरीर में यूरिन जो होता है वो वृक्क में बनता है, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं। थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारा इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह तापमान के अनुसार आसानी से फैलता है और सिकुड़ता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन गैस जो होती है वो मौजूद होती है वहाँ पे। मोबाइल में किस धातु की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? तो मोबाइल में हम लोग लिथियम धातु का जो है सो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।